तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 13 है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सॉल्व ग्राफिकली 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 इनइक्वालिटीज दी हुई है ना। इट इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। और यहाँ पे कितनी इनइक्वालिटीज है? 5 है। ये फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड हो गई, x एंड y हमारी 2 इनइक्वालिटीज हो गई। मतलब टोटल कितनी इनइक्वालिटीज है? 5 है। और ये 5 इनइक्वालिटीज मिलके क्या फॉर्म कर रही है? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, इनइक्वालिटीज कितनी भी देने दो, है ना, 4 देने दो, 5 देने दो, 6 देने दो, कितनी भी इनइक्वालिटीज देने दो, लेकिन सॉल्यूशन लिखने का जो हमारा प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन इनइक्वालिटीज, गिवन इनइक्वालिटीज आर, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? 4x + 3y, ठीक है ना, 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 60। सेकंड आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? y = 2x, ठीक है ना, y = 2x, ठीक है। एंड थर्ड इनइक्वालिटी जो आपको दिया हुआ है वो क्या है यहाँ पे? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। एंड जो फोर्थ एंड फिफ्थ इनइक्वालिटी है वो क्या है? x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको आप दे देना रेफरेंस नंबर 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम रेफरेंस नंबर 2 दे देंगे। ये आपको जो इनइक्वालिटी दिख रहा है इसको हम रेफरेंस नंबर 3 दे देंगे। ये जो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है इसको हम रेफरेंस नंबर 4 दे देंगे। और ये जो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है इसको हम रेफरेंस नंबर 5 दे देंगे। तो टोटल देयर आर 5 नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज विच आर मेकिंग और फॉर्मिंग दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइंस है वो देख लेंगे। एक बार करस्पॉन्डिंग में जो इक्वेशन है या फिर लाइंस है वो हमें मिल गई तो हम लोग उसके ऊपर से एक हमारा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइंस होगी वो क्या होगी, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग लाइंस, आप लाइंस बोलो या फिर इक्वेशन बोलो, दोनों बात सेम है। करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है ना, लाइंस आर क्या होनी चाहिए? देखो 4x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 60, इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी? 4x + 3y इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। देन यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x था ना, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। देन यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब x इज इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब क्या? y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये पांचों लाइंस हमें मिल गई। अब पांचों लाइंस के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन पता है कि जो सबसे पहले हमें नजर आ रही है 4x + 3y इज इक्वल्स टू 60 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। मतलब ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो क्या करती है? 2 पॉइंट से होकर गुजरती है ना। तो ये इस टाइप की लाइन है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2x क्या है? y इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वेशन ऑफ व्हाट? इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो क्या होती है? ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। अब इसके पहले के कुछ एग्जांपल्स में मैंने आपको जो लाइन ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है उसमें डिफरेंस बताया था कि अगर मान लो जैसे ओनली y इज इक्वल्स टू x है ना, सिर्फ y इज इक्वल्स टू x है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें स्लोप जो है 1 होता है। स्लोप कितना होता है हमारा? 1 होता है ना। एक्चुअली जो लाइन ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है उसका जो इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए? y इज इक्वल्स टू mx। क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx, जहां पे m जो है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन होता है। और स्लोप हम किससे डिनोट करते हैं? tan थीटा से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में जब y इज इक्वल्स टू x है, इसका मतलब क्या है कि लाइन का जो स्लोप है वो 1 है। लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? 1 है। और लाइन का स्लोप कब आएगा? जब आपका थीटा जो है वो 45 डिग्री का होगा, है ना। जब आपका थीटा जो है वो क्या होना चाहिए? 45 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा अगर आप ध्यान दो तो मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। कि मान लो जैसे ये लाइन जो है कोई ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही है, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? y इज इक्वल्स टू x होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है ना, इस क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। मतलब ये भी आपका 45 डिग्री होता है और ये भी क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो ये एंगल 45 डिग्री होने की वजह से जो आपका स्लोप है m इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो वहां पे आपको कितना मिल जाता है? y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। डिफरेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ठीक है,
कि y इज इक्वल टू एक्स ये भी लाइन है जो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, और y इज इक्वल टू 2x ये भी ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। ओनली डिफरेंस क्या है कि जब y इज इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास होती है तो वो क्या करती है, क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड करती है ना, क्या करती है, क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। कब, किस प्रकार की लाइन होती है वो, y इज इक्वल टू एक्स वाली, ठीक है ना। बट यहां पे y इज इक्वल टू 2x जो है ना, इसके बारे में ये धारणा सही नहीं है, ठीक है। यहां पे ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ये क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं करेगी। आ रही है बात समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये भी लाइन ओरिजिन से पास होती है और ये भी लाइन ओरिजिन से पास होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जब ओरिजिन से निकलेगी तो जो क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो इक्वल इसमें डिवाइड होगा। आ रही है बात समझ में, जो क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो इक्वल इसमें डिवाइड होगा, मतलब यहां पे भी 45 डिग्री होगा, यहां पे भी 45 डिग्री होगा। लेकिन ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ये यहां पे क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं करती। आ रही बात समझ में, इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं करती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए एक तो कोऑर्डिनेट हमारा ओरिजिन ही रहेगा, मतलब ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो रही है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है ना हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो पॉइंट्स हम लोग, जो यूनिट्स हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेंगे, ठीक है, तो जब आप एक्स एक्सिस की कुछ वैल्यूज पुट करोगे तो आपको वाई की कुछ वैल्यूज मिलेगी। वो पॉइंट से प्रॉपर्ली हमें वो लाइन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये दोनों का डिफरेंस है, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2x। द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि ये क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड करेंगे, मतलब एकदम बीच में से जाएगी, लेकिन ये क्वाड्रेंट को इक्वल, ये वाली जो लाइन है ये भी ओरिजिन से जाएगी, लेकिन क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी लाइन की तरफ, ठीक है। तो जैसे x इज इक्वल टू 3 है, इसके साथ तो आप फेमिलियर हो कि x इज इक्वल टू 3 लाइन, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 इज इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द व्हाट, y एक्सिस को पैरेलल होगी, और जिसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब क्या होना चाहिए, किस पॉइंट से पासिंग थ्रू होगी, 3,0 से होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से हमें पता है, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 के बारे में तो हमारे मन में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ हमारा x एक्सिस होता है, मतलब जो लाइंस होगी वो अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस होगी, ठीक है। तो हमें मेहनत किसके लिए करनी है, ये तो हमें डायरेक्टली पता चल गया, ये भी हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन ही होगा, दूसरा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन होगा, दूसरा पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे टू प्रॉपर्ली चेक कि लाइन कहां से पासिंग थ्रू हो रही है, क्योंकि वो इक्वल एंगल नहीं बनाएगी। बच्चे गड़बड़ी में ना क्या कर जाते हैं कि इस टाइप का इक्वेशन दिख गया y इज इक्वल टू mx, और ये समझ लेते हैं कि ये लाइन है जो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, और एकदम मिडल में से ड्रॉ कर देते हैं। जब उसका स्लोप जो है वो क्या हो जाता है, उस केस में 1 हो जाता है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो आपका कितना है, 2 है ना, स्लोप कितना है आपका 2 है, ठीक है। देन यहां पे देखो आपका x इज इक्वल टू 3 है, तो हमें पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें मेहनत कहां पे करनी है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 2x के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, ठीक है। ऑन द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, तो हमें पता है कि ये लाइन जो है दो पॉइंट से होकर गुजरेगी, तो उसमें का एक पॉइंट जो है a मान लो, दूसरा पॉइंट जो है वो b मान लो। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, a एंड b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और कैसे निकालते हैं इसका तरीका आप लोगों को पता है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, है ना। तो कैसे निकालेंगे, हम पहले y की वैल्यू 0 रख देंगे, तो y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, एंड 4x प्लस 0 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4x इज इक्वल्स टू 60, है ना। क्या मिलेगा, 4x इज इक्वल्स टू 60। 4 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, 4 को अगर हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये 60/4 हो जाएगा, और 60 को अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 15। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा बेटा, ठीक है ना। वैसे ही जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। देखो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इंटू 4 इज 0, 0 प्लस 3y कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। हम किस में इंटरेस्टेड है, y में इंटरेस्टेड है, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो y बाय कितना हो जाएगा 60/3, और 60 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो 23 से कितना होता है 60 होता है, मतलब y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 20 मिल जाएगी, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें 15 मिली, और जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 20 मिली, ठीक है ना, कितनी मिली, 20 मिली, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए, पॉइंट ए एंड बी, ये जो लाइन है पॉइंट ए एंड बी से होकर निकल रही है, और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 15 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 20 है, ठीक है। सो ठीक है, सो ए ऑफ, ठीक है, 15,0 एंड बी ऑफ, ठीक है, बी ऑफ 0,20 आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन, किसके ऊपर के पॉइंट्स है, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, है ना, क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे, ठीक है, प्लॉट, ठीक है ना, प्लॉट, ठीक है, प्लॉट 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स a and b on the graph paper, on the graph paper and join them by a thick line, join them by a thick line, ठीक है। उसे हमें किससे ड्रॉ करना है, थिक लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी लाइन नंबर 1 के लिए। अब देखो लाइन नंबर 2 के बारे में क्या बात करेंगे, ठीक है। सो फॉर ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x, है ना, ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी 2 पॉइंट से होकर गुजरेगी, मतलब ओरिजिन से ही पास होगी। तो मान लो ये c जो है आपका ओरिजिन है एंड दूसरा पॉइंट जो है वो c है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके 0 0 होंगे, है ना, और ये एक्स वाई होगा। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ना c, इसको मैं अभी फिलहाल ब्लैंक रख रहा हूँ। क्यों ब्लैंक रख रहा हूँ, क्योंकि जब हम y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वहां पे जो यूनिट्स हम लोग लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू एक्स वाई, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो ओरिजिन है ना, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन है तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया 0 0। दूसरा जो पॉइंट है एक्चुअली कहां से होकर गुजर रही है, और जब हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जब हम यूनिट्स रखेंगे तब हम लोग अकॉर्डिंगली इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। देन दूसरी देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, ठीक है, एल्सो, ठीक है, एल्सो x इज इक्वल टू 3 इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, ये सारी स्ट्रेट लाइन से है ना, सारी की सारी कैसी है, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू किस पॉइंट से होकर गुजरेगी, देखो यहां पे x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब क्या होना चाहिए 3,0, है ना, क्या हो जाएगा 3,0, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा x ग्रेटर देन x, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, किसका इक्वेशन है ये, y एक्सिस का इक्वेशन है, एंड y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, मतलब ये लाइंस जो है वो अलोंग द y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 विल बी अ लाइन अलोंग द y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन व्हिच इज अलोंग द x एक्सिस, ठीक है ना। अब पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो यूनिट्स हम कैसे लेंगे, कोऑर्डिनेट जो है 15 है 20 है, तो हम 5 के रेंज में यहाँ पे, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, ऐसा हम यहाँ पे रेंज लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि इसे हम x कहते हैं, इसे हम y कहते हैं, इसे हम लोग y डैश कहेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, प्यार से x डैश कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारा ओरिजिन है, और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट यहाँ पे 20 है, तो मैं 5 के रेंज में एलिमेंट्स लूंगा, ठीक है, यूनिट्स लूंगा, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, ऐसा आप कर सकते हो, या फिर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप
5 यूनिट, ऐसा भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया 5, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना, ये होना चाहिए आपका 15, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है, और ये होना चाहिए आपका 25, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 25। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। तीनों लाइंस देखो यहाँ पे पॉजिटिव आपको मिल रही है ना, तीनों लाइंस कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी सभी की सभी लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये -5 हो गया, मतलब इसका ज्यादा हमें यूज नहीं करना है ना, तो फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज -10, और ये हो जाएगा हमारा -15, ठीक है। ये होना चाहिए हमारा व्हाट, -5 -10, और ये क्या होना चाहिए हमारा -15, ठीक है ना, और ये क्या होगा, ठीक है, दिस विल बी 5, ठीक है, 10, देन 15, देन 20, देन 25, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि पॉइंट ए एंड बी हमें प्लॉट करना है। तो पॉइंट ए की तरफ अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा इसके जो कोऑर्डिनेट है 15,0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट जो क्या है 15 है। तो देखो x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, ऑन द x एक्सिस होता है, तो हम लोग x एक्सिस की तरफ देखेंगे और x एक्सिस में आपको 15 यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना, x एक्सिस में 15 हमें यहां पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, ये हो गया हमारा पॉइंट, इसको हम नाम दे देंगे a, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 15, 0 है ना, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे a, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं 15, 0, ठीक है। वैसे देखो पॉइंट बी की तरफ अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 20 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 20 है। देखो x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है, तो हम y एक्सिस की तरफ देखेंगे, और y एक्सिस में हमको क्या देखना है 20 कहां पे, देखो यहां पे दिख रहा है आपको 20 y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए आपका पॉइंट बी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं 0, 20 है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम लाइन बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपकी ऐसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप बिल्कुल प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाइएगा, ठीक है ना, आप बिल्कुल प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। सो ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें कैसे बनानी है, थिक बनानी है, क्यों हमें थिक बनानी है, क्योंकि इनइक्वालिटी कैसी है, स्लैक है, ठीक है। ये हो गई लाइन, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 60 है ना, 4x + 3y = 60, ठीक है। देन वैसे ही y = 2x के बारे में देखो, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो तो ओरिजिन होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, यूनिट 5 और 10 के इसमें लिए, मतलब रेंज लिया 1 सेंटीमीटर = 5, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखूं, तो देखो y की वैल्यू कितनी मिलेंगी, y = क्या है 10x है, सॉरी y = क्या है 2x है, तो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 10 मिलेगी, है ना। आ रही है बात समझ में। जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखी, तो यहाँ पे अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 10 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे कर लिख लेना कि सिंस y = आपका 2x है ना, y = हमारा कितना है 2x है, तो अगर आप पुट x = 5, x की जगह पे अगर आप 5 रखते हो तो y की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी 10 मिलेगी, सो y कोऑर्डिनेट इज 10, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, फर्स्ट हमारा जो है ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट सी जो है वो क्या है 5, 10 है, तो देखो 5, 10 आपको कहां पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। 5, 10 जो है वो आपको कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हो जाएगा आपका 5, 10, ठीक है ना। और इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे सी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 5, 10, ठीक है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 5, 10 है। तो यहां से बिल्कुल ओरिजिन से पासिंग थ्रू होने वाली एक लाइन हम निकालेंगे ऐसी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, आप स्केल का यूज करके एकदम प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है लाइन का वो क्या है, y = 2x। अब देखो एक बात आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जो लाइन बनी है ना वो क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड ओनली कौन सी लाइन करती है, y = 2x, जिसमें स्लोप जो है 1 होता है ना, स्लोप जो है क्या होता है 1 होता है। स्लोप 1 होने का कारण ही क्या है कि वो लाइन जो है ठीक है क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड करती है, मतलब 45 का एंगल होता है, तभी जाके tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो 2 था, तो मैंने आपको पहले ही ये बताया था, रामायण महाभारत इसलिए बताया था कि बच्चे क्या करते हैं ना
कि y इज इक्वल टू आपको कुछ भी दिख जाए वो मान लेते हैं कि ओरिजिन से पासिंग थ्रू है और वो प्रॉपरली क्या करते हैं एकदम स्ट्रेट ठीक है कर देते हैं और यहाँ पे दोनों का एंगल जो इक्वल हो जाता है। और वैसा अगर हो गया तो आपका ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस आपको लेनी है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप बिल्कुल इसने क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हमने एकदम प्रॉपर लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे लाइन की तरफ। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। मतलब x इज इक्वल टू 3 एक ऐसी लाइन है जो क्या है x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस को पैरेलल है, सॉरी किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। और कहां से पासिंग थ्रू हो रही है, ठीक है, कहां से पासिंग थ्रू हो रही है, 3 0। मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट भाई साहब 0 कहां पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। लेकिन आपको x, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑब्वियस है ना कि 3 जो है वो 0 से 5 के बीच में कहीं तो भी होगा, कि मान लो यहां पे है ना, यहां पे है। तो इस पॉइंट से निकलने वाली लाइन हमें एक बनानी है। ठीक है, और ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे एकदम स्ट्रेट। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी ऐसी। ठीक है, ठीक है, एकदम आप बिल्कुल प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाइएगा तो ये लाइन आपको ऐसी मिलेगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, वैसे ही देखो नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस वाली एक लाइन हमें लेनी है। ठीक है ना, y एक्सिस वाली एक लाइन हम लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये y एक्सिस भी हमने कंसीडर कर लिया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन वाली लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है y। ठीक है, इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 है, देन क्या है, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। मतलब हमें x एक्सिस को भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मतलब ये भी लाइन हमें कंसीडर करना है। इसका इक्वेशन क्या है आपका, x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू 0 है ना। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका इक्वेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल 5 इनइक्वालिटीज के हमें 5 करस्पॉन्डिंग लाइंस मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ईच इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे। तो लिखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लो जैसे हमने यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, तो अगर हमने ये पॉइंट कंसीडर किया तो आप देख सकते हो कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 5 5 है, x कोऑर्डिनेट भी 5 है, y कोऑर्डिनेट भी 5 है, इसको नाम दे दो p। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये किसी भी लाइन के ऊपर प्रेजेंट भी नहीं है। और येलो लाइन की ये लोअर हाफ प्लेन में है। ठीक है, पिंक लाइन की ये पिंक लाइन के किस में है, ये राइट हाफ प्लेन में है। ऑरेंज लाइन के लोअर हाफ प्लेन में है, ग्रीन लाइन के राइट हाफ प्लेन में है, और ये जो पर्पल लाइन दिख रही है इसके भी क्या है, ये अपर हाफ प्लेन में है। ठीक है, सो नाउ टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन कंसीडर अ पॉइंट। ठीक है, कंसीडर पॉइंट, ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट, ठीक है, p ऑफ 5 5। ठीक है, p ऑफ 5 5। तो यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट आपका 5 हो गया, y कोऑर्डिनेट भी आपका 5 हो गया। तो आप जब इनइक्वालिटी नंबर में, इनइक्वालिटी 1 में जब आप x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा। हम थोड़ा सोच के लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं x की जगह पे 5 पुट करता हूं तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अगर y की जगह पे मैं 5 पुट करता हूं तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 15, और लेस देन इक्वल्स टू 60। ठीक है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 20 प्लस 15 कितना होना चाहिए, 35, एंड 35 इज लेस देन इक्वल्स टू 60। मतलब जो पॉइंट आपको दिया हुआ था वो क्या कर, जो पॉइंट हमने लिया हुआ है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ठीक है, वो उसके सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन है ना, ये क्या है, ट्रू है। सो इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। और अगर सॉल्यूशन है तो कहां पे होना चाहिए बेटा, सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा किसके लिए, इनइक्वालिटी 1 की करस्पॉन्डिंग लाइन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 के लिए। तो आप देखो येलो वाली लाइन जो है वो क्या कर रही है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसने प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये आपका अपर हाफ प्लेन है, ये आपका लोअर हाफ प्लेन है। और पॉइंट P जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। और पॉइंट P ने क्या किया,
इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें पॉइंट पी प्रेजेंट हो। तो देखो यहाँ पे ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है, पॉइंट पी कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऐसी येलो वाली लाइंस बना लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऐसी लाइट वाली बनाना, एकदम डार्क नहीं बनानी हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसी येलो वाली लाइंस हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। ये बनाने का कारण यही है कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तीनों के सॉल्यूशन रीजन का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, इसलिए हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। बाद में हम रफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल, ठीक है, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, इज द हाफ प्लेन, ठीक है। फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग, ठीक है ना, कंटेनिंग पॉइंट पी, ठीक है, कंटेनिंग पॉइंट पी, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर अगर आप 2 में पुट करोगे, ठीक है, देखो इनइक्वालिटी नंबर 2 में अगर आप पुट करोगे, इनइक्वालिटी नंबर 2 क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। देखो y का वैल्यू कितना है, 5 है ना, y का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स, x की भी वैल्यू कितनी है, 5 है, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट क्या 5 जो है वो 10 से ग्रेटर होता है, नहीं होता है। लेकिन यहां पे ये क्या कह रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 विच इज फॉल्स, है ना, क्या है, फॉल्स है। मतलब ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने लाइन क्या बनाई थी, ऑरेंज वाली लाइन बनाई है, इनइक्वालिटी 2 दैट इज y इज इक्वल टू 2x के लिए। तो ये इसका अपर हाफ प्लेन है, ये इसका लोअर हाफ प्लेन है। तो ऐसा हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट ना हो। तो पॉइंट P कहां पे प्रेजेंट है, इस ऑरेंज लाइन के लोअर हाफ प्लेन में। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, ऐसी लाइंस बना देंगे जो कि क्या करेगी, इंडिकेट करेगी सॉल्यूशन रीजन फॉर द व्हाट, ठीक है ना, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है ना, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं इनइक्वालिटी नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो इनइक्वालिटी नंबर 3 आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। सो इनइक्वालिटी नंबर 3 विल इंप्लाइज, ठीक है, यहां पे देखो कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है ना, और x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 5। तो 5 आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मिलेगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 विच इज ट्रू। मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा प्लेन हमारा हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट हो। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए हमने कौन सी लाइन बनाई है, पिंक वाली लाइन बनाई है ना। पिंक वाली लाइन ने इस प्लेन को, यहाँ पे ये राइट हाफ प्लेन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया, है ना। तो पॉइंट P ने इसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट हो, किसके लिए, पिंक वाली लाइन के लिए। तो ऐसा हाफ प्लेन कौन सा है जिसमें सॉल्यूशन रीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, ये वाला हो जाएगा राइट हाफ प्लेन। तो राइट हाफ प्लेन को आप यहाँ पे ये कर लोगे, ठीक है, राइट हाफ प्लेन को हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन रीजन, है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे बना लेना, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन रीजन फॉर द लाइन, ठीक है ना, किस लाइन के लिए सॉल्यूशन रिप्रेजेंट, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द पिंक लाइन, ठीक है। और कैसा लाइन है, ठीक है, राइट हाफ प्लेन है। क्यों राइट हाफ प्लेन है, क्योंकि इस पॉइंट ने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई किया मतलब क्या, इट इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। और अगर पॉसिबल सॉल्यूशन है तो ऐसे हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट हो। और आप देख सकते हो कि इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के राइट हाफ प्लेन में पॉइंट P प्रेजेंट था। तो ये जो राइट हाफ प्लेन है इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। देन बढ़ते इनइक्वालिटी नंबर 5 की तरफ, 4 एंड 5 की तरफ। 4 एंड 5 को हम लोग साथ में लिखेंगे, ठीक है ना, 4 एंड 5 को हम लोग क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। सो दिस विल इंप्लाइज, देखो यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज कैसी है, 5 5 है, मतलब 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों भी क्या है, हमारी ट्रू है, दोनों भी कंडीशंस क्या है, ट्रू है। मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है, जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट हो। तो देखो अगर आप ग्रीन लाइन के बारे में बात करो तो पॉइंट P किधर प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, मतलब ये सॉल्यूशन रीजन हुआ। तो इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है ना, ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन फॉर द पॉइंट, ठीक है, फॉर द पॉइंट व्हाट,
फॉर द इनइक्वालिटी 3, है ना। वैसे ही अगर आप देखो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y के लिए भी 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वेशन नंबर 5 के लिए भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है ना। मतलब पॉइंट जो है 5 इनइक्वालिटी 4 को भी 5 को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब ऐसा हाफ प्लेन सोल्यूशन होगा हमारा किसके लिए, फॉर द लाइन y इज इक्वल्स टू 0 के लिए, जो कि हमारा क्या है, x एक्सिस है। तो फॉर द x एक्सिस आप देख सकते हो कि ये जो पर्पल वाली लाइन है इसने इसको अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर रखा है, और ये जो पॉइंट प्रेजेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको डार्क कर लोगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। अब देखो, ठीक है, अब सुनो कि तीनों का इंटरसेक्शन वाला कॉमन पोर्शन क्या है, ठीक है। अगर हम देखें तो तीनों का, ठीक है, हमने क्या किया, सारी इनइक्वालिटीज का हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन निकाल लिया, ठीक है ना। क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन रीजन निकाल लिया। तो चलो जी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, हर, ठीक है, हर लाइन का हमने सॉल्यूशन रीजन तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेस ये हो चुका है कि अब आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि इंटरसेक्शन एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब मैं ना इस डायग्राम को थोड़ा मैग्नीफाई करूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्या करूंगा, मैग्नीफाई करूंगा, ठीक है। तो देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मैग्नीफाई कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली पूरे जो लाइन्स है वो किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये हो जाएगा आपका वाई डैश, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, और इसको हम पैर से ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरा डायग्राम है ना, मैं इसको फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो जैसे ये हमारी ओरिजिन येलो वाली लाइन है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, एक येलो वाली लाइन है, ठीक है, ये हमारी येलो लाइन हो गई, ठीक है। अब दूसरी जो लाइन थी वो पिंक वाली, ठीक है, ओरिजिन वाली लाइन थी। तो मान लो ये कहीं से ऐसे ओरिजिन, ये वाली लाइन निकल रही है ऐसी, ठीक है। वहां पे इसको सिर्फ मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिट्स वगैरह आपको उसी को देख के लिखना है, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन वाली लाइन हो गई मान लो, ठीक है ना। और ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या थी हमारी, ग्रीन, ठीक है, पिंक वाली लाइन थी। तो मान लो जैसे ये आपकी पिंक वाली लाइन हो गई, इसको मैंने क्या किया ना, मैग्नीफाई किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ क्या किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे, और ये आपकी वाली क्या लाइन थी, ठीक है, ये ग्रीन थी, मतलब वाई एक्सिस वाला इक्वेशन की लाइन थी, ठीक है। और ये आपकी क्या थी, ठीक है ना, ये आपकी क्या थी, पर्पल वाली लाइन थी, मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन था, ठीक है ना। ये क्या था हमारा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन था, ठीक है। इस लाइन का जो इक्वेशन था हमने क्या लिखा था, 4x + 3y = 30, है ना। 4x + 3y = 60 था, नॉट 30, ठीक है। ये जो लाइन थी पिंक वाली, इसका इक्वेशन था x = 3। ये जो ऑरेंज वाली लाइन था इसका था y = 2x, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली लाइन थी इसका इक्वेशन है x = 0, और ये जो पर्पल वाली लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, y = 0। अब देखो, ठीक है, अब ना इसका हम लोग इंटरसेक्शन देखेंगे कि एक्चुअली इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले पोर्शन में तो सिर्फ 3 लाइन्स है, येलो लाइन है, पर्पल लाइन है, और क्या है, ऑरेंज वाली लाइन है। मतलब यहाँ पे पांचों लाइन का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पिंक लाइन दिख रही है, ऑरेंज लाइन दिख रही है, और सिर्फ ग्रीन लाइन दिख रही है, इसमें येलो लाइन का इंटरसेक्शन नहीं है। इधर वाले पोर्शन में आप देखोगे तो आपको पिंक दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है, लेकिन और क्या दिख रहा है, साथ में आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन इसमें भी इंटरसेक्शन नहीं है। मतलब पांचों लाइन का इंटरसेक्शन, आपको ऐसा पोर्शन दिखना है जिसमें पांचों लाइंस का इंटरसेक्शन हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, ऑरेंज है, और क्या है, येलो लाइन से, और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऐसा पोर्शन भी तो है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसमें पांचों लाइन का इंटरसेक्शन है। कैसे पांचों लाइन का इंटरसेक्शन, देखो यहां से, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन जो है ग्रीन लाइन का, ये वाला राइट हाफ प्लेन है, मतलब इसमें ग्रीन लाइन आ गई, ठीक है। देन येलो लाइन का देखो लोअर हाफ प्लेन है, मतलब इसमें येलो लाइंस भी आ गई, ठीक है। पिंक लाइन का राइट हाफ प्लेन है, मतलब इसमें, ठीक है, पिंक लाइन भी आ गई। ऑरेंज लाइन भी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये क्या है, हमारी एक ऑरेंज लाइन है, ठीक है, ये ऑरेंज लाइन है।
तो इस ऑरेंज लाइन की भी, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ऑरेंज लाइन भी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, साथ में ग्रीन लाइन भी आपको दिख रही है और साथ में ये पर्पल लाइन भी दिख रही है। मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल ही हमारा ऐसा पोर्शन है जिसमें पांचों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, जिसमें पांचों लाइंस क्या हो रही है, हमारी इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसको मैं चलो ऐसे डार्क कर लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं क्या कर लेता हूं, डार्क। अब ये जो छोटा सा ट्रायंगल था ना, यहां पे मैंने मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है। देखो पिंक लाइन का सॉल्यूशन रीजन इधर था, मतलब पिंक लाइन आ गई, ठीक है। येलो लाइन का सॉल्यूशन रीजन नीचे था, मतलब ये वाली लाइन भी आ गई, ठीक है। ऑरेंज लाइन का सॉल्यूशन रीजन क्या था, अपर हाफ प्लेन था, मतलब इसमें अपर हाफ प्लेन भी आ गया इसमें, ठीक है। ग्रीन लाइन का राइट हाफ प्लेन था, मतलब इसमें ये वाला भी सॉल्यूशन, मतलब ग्रीन लाइंस भी आ गई। और पर्पल लाइन का यहाँ पे अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन था, मतलब इसमें पर्पल लाइन भी आ गई। तो यही एक ऐसा पोर्शन है, ठीक है ना, यही एक ऐसा रीजन है जिसमें क्या होता है ना, पांचों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जिसमें पांचों लाइंस की, पांचों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है वो इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे। ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ट्रायंगल वाला, यही हमारा बेसिकली है सॉल्यूशन रीजन, या फिर यही हमारा क्या कह सकते हैं इसको हम, फिजिबल रीजन। उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही थी, इसमें थोड़ा बताने में आपको दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को मैग्नीफाई कर लिया और मैग्नीफाई करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये जो पोर्शन था, ये जो सारे सॉल्यूशन रीजन थे, सिर्फ इस छोटे से ट्रायंगल में इंटरसेक्ट हो रहे थे, है ना, इस छोटे से ट्रायंगल में क्या हो रहे थे, इंटरसेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फिजिबल रीजन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका फिजिबल रीजन। तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, देखो आप पिंक वाली लाइन का सॉल्यूशन रीजन इधर राइट हाफ प्लेन था, मतलब वो भी आ गया। ऑरेंज लाइन का अपर वाला पोर्शन था, मतलब वो भी आ गया। येलो वाली लाइन जो था उसका लोअर हाफ पोर्शन था, मतलब इसमें येलो वाला भी आ गया। ग्रीन का क्या था, राइट हाफ वाला था, तो मतलब इसमें ग्रीन लाइन भी आ गई। और पर्पल लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन था वो क्या था, अपर हाफ प्लेन, मतलब इसमें पर्पल लाइन भी आ गई। तो इसमें पांचों लाइंस जो है वो इस शेडेड पोर्शन में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। सो दिस इज अवर, ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा फिजिबल, ठीक है, दिस इज अवर फिजिबल रीजन, ठीक है, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। और किस इनइक्वालिटीज का ये सॉल्यूशन है, 4x + 3y, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन और यू कैन से द फिजिबल रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस सॉल्यूशन रीजन में वो क्या करेगा, इस पांचों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज इट इज द सॉल्यूशन रीजन। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारी इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, एज वेल एज द पॉइंट्स ऑन द लाइन। जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी थी और स्लैक इनइक्वालिटी में लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसे।